अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दोस्तों, हमने पिछली पिछली वीडियो में आज़ा को लगभग कंप्लीट किया था, लेकिन मुझे बाद में महसूस हुआ कि थोड़ा-सा आज़ा को और पढ़ा जाए, अच्छे से पढ़ा जाए। तो मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा बहुत इसमें और पढ़ा जाएगा। कुछ चीज़ें इसमें हैं जिनको थोड़ा-सा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो आपका वक़्त ना लेते हुए ज़्यादा वक़्त ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अगशिया के बारे में। अगशिया, ये ये आप देख रहे हैं अगशिया, ठीक है? जिसको हम फेशिया भी कहेंगे, या फिर ट्यूनिका कहेंगे या फिर मेम्ब्रेन कहेंगे। तो दरअसल फेशिया जो है ये एक रकीक, चौड़े और फैले हुए ऐज़ा हैं। यानी एक तो ये पतले होते हैं और थोड़े से चौड़े होते हैं और फैले हुए होते हैं, जो बिल्कुल बारीक इलाफ यानी एक पेपर की तरह पतला पतले होते हैं और आपस में मिलने से बनते हैं और ऐज़ा की सतहों को पोशीदा करते हैं। यानी जो भी ऑर्गन होते हैं उनकी इंटरनल या एक्सटर्नल जो सरफेस होती है उसको कवर करके आपस में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो अज़ा जो हैं बिल्कुल एक दूसरे के साथ वो शक्ल ले लेते हैं। घशाई रेशों को हम अज़बानी रेशे भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसलिए ये आसाबी रेशों की मानिंद होते हैं, यानी ये नर्व सेल्स की तरह दिखते हैं। और अगशिया की साख्त में अ, एसाबी रेशे भी पाए जाते हैं, ठीक है? यानी नर्व सेल्स तो हर जगह पे होते हैं। तो इसके बाद हम थोड़ा इसकी अक़साम पे थोड़ा-सा आएँगे। तो घशाए रबाती पहली जो किस्म है, इसमें घशाए रबाती असफ़ा की। अब रबाती से ही हमको पता चल रहा है कि इसमें जो है रबात के बारे में अ, हमको पढ़ाया जाएगा। तो ये ख़ालिस रबाती जौहर से बनती है और अज़लात को आपस में बाँधती हैं। अब रबात को हमने यहाँ पे ये जो लिगामेंट है अ, उसी को कहते हैं। तो ये बिल्कुल जो हमारी जो मसल्स हैं उनको आपस में बाँध के रखती हैं। उसके बाद जो है घशाए रबाती के बाद हम घशाए उरूकी, यानी ये वो झिल्लियाँ हैं जिनके अंदर अरूक की कसरत होती है, यानी उनके अंदर जो है ब्लड वेसल्स काफ़ी ज़्यादा हुआ करती हैं। तो ये ऐज़ा के तग़ज़िया का काम देती हैं, यानी ये उनको नरिशमेंट जो है पहुँचाती हैं। मसलन घशाउल अज़म, तो घशाउल अज़म जो है दरअसल अज़म बोलते हैं हड्डी को। ये घशाउल अज़म घशाउल अज़म इसको हड्डी की झिल्ली भी बोल सकते हैं या फिर प्रियोस्टियम भी बोलते हैं। उसके बाद इसी की एक किस्म है उम्मे अनकबूतिया। अनकबूत बोलते हैं मकड़ी को, जैसे कि ये एक अरबी लफ्ज़ है और इसको उम्मे अनकबूतिया कहते हैं आर्कनाइड मैटर। आर्कनाइड मैटर को जब आप पढ़ेंगे तो आपको सीधा स्कल की एनाटॉमी में ये पढ़ाया जाएगा। ये जो हमारा दिमाग है, इसके बिल्कुल बिल्कुल हर तरफ, चारों तरफ भी नहीं बोल सकते हैं, हर तरफ जो है 3 लेयर्स होती हैं, उनमें से ये एक जो है आर्कनाइड मैटर भी होती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा आपके लिए ये दिखाने के लिए रखा है कि भई ये आखिर ये अगशिया होती कैसे है। अब यहाँ पर ये आप देख लीजिए। यहाँ पर जो है ये जो लाल कलर की जहाँ से मैं ये चला रहा हूँ, यही है एक मेम्ब्रेन जो कवर किए हुए हैं इस एरिया को, ठीक है? तो ये आपको समझाने के लिए मैंने ये यहाँ पे रखी थी। उसके बाद है घशाए बाई, मसलन घशाए मखाती। मखाती बोलेंगे हम म्यूकस मेम्ब्रेन को और उसके बाद इसी की एक किस्म है घशाए रेवी, यानी प्लूरा। ये वो मेम्ब्रेन है जो हमारे लंग्स के इर्द-गिर्द, आस-पास में रहती है।
दोस्तों अब हम बात करेंगे घशाए मुफ़स्सिली। ठीक है? जो मुफ़्सिल की साख़्तों के अंदर अस्तर करती है और इससे रतूबत बैज़ा की मानिंद एक रतूबत रिश्ती रहती है जो मुफ़्सिल की साख़्तों को तर रखती है। यानी ये वो मेम्ब्रेन है जो हमारे जो जितने भी जोड़ हैं उनके अंदर एक बिल्कुल एक तरह की कवरिंग बनाती है और वहाँ से एक फ्लूइड रिश्ता रहता है, जिससे वो हमारे जो जॉइंट हैं उनकी ग्रेसिंग करती है और उनकी मूवमेंट जो है वो चलती रहती है अच्छे से। तो अब बात करेंगे हम शहम के बारे में बात करेंगे थोड़ा-सा जिसको हम फैट भी कहते हैं। तो ये वो सफ़ेद और नरम साख्त है जिसके अंदर रोगनी मादा ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है? यानी ये इसमें रोगन पाया जाता है, सीधी-सी बात कि अगर मैं कहूँ तो शहम अग़शिया और रबाती अज़ा में ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है, ठीक है? जो शहम है वो अक़शिया और रबाती अज़ा में यानी लिगामेंट और जो मेम्ब्रेन्स हैं, जितनी भी तरह की मेम्ब्रेन्स हैं उनमें यही फ़ैट जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। अब इसकी किस्में जो हैं उनके बारे में ज़रा बात करेंगे तो नरम और रक़ीक़ चर्बी जिसमें जमने की क़ुव्वत कम होती है, ठीक है? तो मिसाल के तौर पे वो चर्बी जो लहम और अग़शिया में पाई जाती है, तो इसको जो है समीन कहा जाता है। उसके बाद ग़लीज़ व मुंजमद चर्बी जिसको रदाज कहा जाता है, ठीक है? तो उसके बाद थोड़ी-सी इसकी एनाटॉमी को अगर हम पढ़ें, तो ये उस रोगनी मादे से वाबस्ता होते हैं जो शहम के खानों में पाया जाता है। शहम के खानों से मतलब है ये वाले खाने, जिनमें ये जमा रहता है, जिनको हम फैट ग्लोब्यूल्स कहते हैं। तो शहम जिस्म में हरारत पैदा करती है, जिस तरह घास, फूँस आग में डालने से भड़क उठते हैं। तो यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि जो फैट है वो आग पकड़ती है बहुत जल्दी। हरारत म ये इसमें जो है इसी तरह चर्बी अपनी धूनियत की वजह से धूनियत की वजह से हरारत जो है वो ज़्यादा कबूल करती है। धूनियत का मतलब होता है चिकनापन, ठीक है? चिकनापन। यही वजह है कि अज़दियाद हरारत में जब हरारत ज़्यादा होती है, तो इसमें चर्बी पिघल कर तहलील हो जाती है। यानी वो तहलील हो जाती है, पानी की शक्ल में आ जाती है। इसलिए कि चर्बी के अंदर हरारत को कबूल करने की ख़ुसूसियत पाई जाती है। उसके बाद एक चीज़ और है इसमें कि चर्बी का एक फ़ायदा ये भी है कि ये अज़ा को नरम, मुलायम और सेहतमंद रखती है। तो तीसरा फ़ायदा जो है शक्ल-ओ-सूरत और हुस्न-ओ-जमाल को बरकरार रखने में ये बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करती है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों, इसमें हमने अग़शिया और शहम के बारे में पढ़ा। तो इसके बाद हम लहम के बारे में थोड़ा-सा पढ़ेंगे। वो वीडियो थोड़ी-सी छोटी होगी, अगर लहम को भी इसमें ऐड करेंगे तो ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों जाते-जाते मैं आपको ये बता दूँ कि डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ वहाँ से आपको बीयूएमएस में पढ़ी जाने वाली किताबें मिलेंगी, आप उनको आराम से पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए।